दोस्तों, मैं भावना आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ाएंगे। दोस्तों, वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न हमें बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं वर्ण विचार को। वर्ण किसे कहते हैं? हम मुख से जिन सार्थक ध्वनियों का उच्चार करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों को भाषा की छोटी इकाई भी कहते हैं क्योंकि इनका क्षरण या विनाश नहीं कर सकते। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। उच्चारण के आधार पर 46 वर्ण, जिसमें 11 स्वर, 35 व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर स्वर वह ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अंग, आह। हिंदी में मानक रूप में स्वर की संख्या 11 मानी है। 11 स्वर से 10 मात्रा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण व्युत्पत्ति, निर्माण या बनावट के आधार पर। इसमें पहला है मूल स्वर। मूल स्वर को जड़ स्वर भी कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। दूसरा संयुक्त स्वर। दो स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आधन ई मिल के ए बना, आधन ए मिल के ऐ बना, आधन ओ मिल के ओ बना, आधन ओ मिल के औ बना। अब है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इसमें पहला ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। दूसरा दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता, 2 मात्रा का, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा है प्लुप्त स्वर। इसमें अधिक समय लगता, 3 मात्रा का, जैसे ओ। अब है जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसमें पहला अग्र स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ की आगे के भाग का प्रयोग होता है, जैसे ए, ऐ। दूसरा है मध्य स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच के भाग का प्रयोग होता है, जैसे अ। तीसरा है पश्च स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे के भाग का प्रयोग होता है, जैसे आ, उ, औ। अब है मुख द्वार, मुख विवर्त के खुलने या बंद के आधार पर। इसमें पहला विव्रत। इन स्वरों के उच्चारण मुंह पूरा खुलता है, जैसे आ। दूसरा अर्धविव्रत। इन स्वरों के उच्चारण मुंह आधा खुलता है, जैसे आ, ऐ, ओ। तीसरा है संवृत। इन स्वरों के उच्चारण मुंह लगभग बंद रहता है, जैसे ए, ओ। चौथा अर्धसंवृत। इन स्वरों के उच्चारण मुंह आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। अब है ओठों की स्थिति के आधार पर। इसमें पहला है अव्रतमुखी। इसमें ओठों के आकार गोलाकार नहीं बनते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। दूसरा है व्रतमुखी। इसमें ओठों के आकार गोलाकार बनते हैं, जैसे उ, ओ, औ। अब है वायु की नाक व मुख से निकलने के आधार पर। इसमें पहला निर्नुनासिक। इसमें हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ, आदि। दूसरा है अनुनासिक। हवा नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है, जैसे चंद्र बिंदु। अब हम देखते हैं अनुस्वार। इसमें ध्वनि नाक से निकलती है तथा स्वर के बाद आते हैं, जैसे अंक, बिंदु, अंग। अब हम देखेंगे अयोग्य। अयोग्य अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, जैसे अंग, आह। यह दो अयोग्य हैं।
स्वर तंत्री में जब श्वास का कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले ना जा सके अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती, उन्हें कहते हैं। शुद्ध व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट, ता, पा। मुख्य रूप से 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन 2 द्विगुण व्यंजन के जुड़ जाने से संख्या 35 हो जाती है। अब हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, तो 2 अन्य प्रकार भी होते हैं। ये सब आंतरिक प्रयत्न के आधार पर होते हैं, जैसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस व्यंजन, तीसरा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। अब ये व्यंजन दिए हैं, जैसे का वर्ग, चावर, टावर, टावर, पावर, ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ या रा, ला, वा। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन सा, 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 हा। संयुक्त छा, त्रा, ज्ञा, शा। द्विगुण या उच्छिष्ट डा, ढा। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओंठ आदि का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये व्यंजन 5-5 वर्णों के समूह में बटे होते हैं, जिनको वर्ग कहा जाता है। इन व्यंजनों को उदित या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, या। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जैसे दूसरा है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। टा वर्ग, टा वर्ग का टा, ठा, ढा, ढा, ला। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा क्या होता है? जीभ और तालु के बीच का स्थान होता है, उसे मूर्धा कहते हैं। अब तावर, तावर ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत होता है। पावर का पा, फा, वा, भा, मा का उच्चारण स्थान ओंठ होता है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण मुख का हल्का सा भाग स्पर्श होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे या। या का उच्चारण स्थान तालु है। रा का मूर्धा, ला का दंत है, वा का दंत ओठ दोनों है, दंत्योष्ठ है। या वा अर्धस्वरूप होते हैं, क्योंकि ध्वनि, स्वर तथा व्यंजन का मिश्रण होते हैं। रा लुंठित व्यंजन भी होते हैं, क्योंकि उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करती है। ला वास्य व्यंजन भी होता है, क्योंकि उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाती है। अब है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण और रगड़ खाकर हो, वे वर्ड ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, जैसे सीटी वाला सा, इसका उच्चारण तालु है। सा षटकोण का मूर्धा है। सा सपेरा का दंत है। हा का कंठ है। अब है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छा, छा का धन 7 षटकोण वाले से मिलकर बना। त्रा, त्रा ताधन रा से मिलकर बना। ज्ञा, ज्ञा जाधन या से मिलकर बना। श्रा, साधन रा से मिलकर बना। अब है उच्छिष्ट
या द्विगुण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए वे द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे डा, ढा, इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार वहा प्रश्न के आधार पर। तो इसमें पहला घोषत्व के आधार पर, दूसरा है प्राणत्व के आधार पर। तो इसमें पहला हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। यह दो प्रकार के होते हैं। इस पहला है अघोष, जिन वर्णों की ध्वनियों के उच्चारण स्वर तंत्री कंपन न हो और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। जैसे का वर्ग का का, खा, चा वर्ग का चा, छा, टा वर्ग का टा, ठा, ता वर्ग का ता, वर्ग का पा, फा, ऊष्म का सा, सा। अब देखते हैं घोष या शकोन, जिन वर्णों की ध्वनि को उच्चारण स्वर तंत्री कंपन है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। जैसे का वर्ग का गा, घा, या, चा वर्ग का जा, झा, या, टा वर्ग का डा, ढा, अड़ा, ता वर्ग का दा, धा, ना, पा वर्ग का बा, भा, मा, अंतस्थ या, रा, ला, वा, उसमें हा और द्विगुण डा, ढा। अब है प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ है हवा। यह दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला अर्ध प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। का वर्ग का का, गा, या, चा वर्ग का चा, जा, या, टा वर्ग का टा, ढा, ड़ा, ता वर्ग का ता, दा, ना, पा वर्ग का पा, पा, मा, अंतस्थ में या, रा, ला, वा, द्विगुण में डा। अब है महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अधिक हवा निकले और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन। जैसे का वर्ग का खा, घा, चा वर्ग का छा, झा, टा वर्ग का ठा, ढा, ता वर्ग का था, धा, पा वर्ग का फा, भा, ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा, द्विगुण ढा। अब है नासिका व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका व्यंजन होता है। जैसे का वर्ग का या, चा वर्ग का या, टा वर्ग का अड़ा, ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मा। अब देखिए वर्तस्थ व्यंजन। वर्तस्थ का अर्थ है दंतमूल मसूड़ा, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ दंतमूल मसूड़ा को स्पर्श करती उन्हें वर्तस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे ना, रा, ला, सा। अब हम देखते हैं विभिन्न वर्णों के उच्चार स्थान से संबंधित सूत्र। तो पहला है अकुह विसर्ज नियानाम कंठा। तो इसमें आ से आ का उच्चार स्थान, का से कु से का वर्ग का और हा से हा का, बी से विसर्ग का स्थान क्या है, कंठ। दूसरा इचु यसानाम तालु, इसमें ई से ई का और चू से चा वर्ग का, या से या का और सा से सा का उच्चार स्थान तालु। अब है ऋतु रसाड़ा मूर्धा, इसमें ऋषि से ऋषि का, टू से टा वर्ग का और रा से रा का, सा से सा वर्ग का स्थान मूर्धा। ऋतु लसानाम दंता, री से रे का, तू से ता वर्ग का, सा से सा का स्थान दंत। अब है उपपद्य मानियानाम ओष्ठो, ऊ से ऊ छोटे ऊ बड़े ऊ, पा से पा वर्ग का उच्चार स्थान ओठ है। अब यम अड़ा नानाम नासिका चा, इसमें हर वर्ग का पंचमा अक्षर। जैसे या, मा, डा, अड़ा, ना। अब एदैतो कंठ तालु, इसमें
स्वर आ गए। स्वर कौन कौन से? ए और आई, इनका उच्चारण के कंठ तालु। अब है उदैतो कंठोष्ठ, इसमें भी स्वर हैं जैसे ओ, इनका उच्चारण कंठ और अप दोनों है। अब है आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? वे वर्ड या ध्वनियाँ जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे जा, फा, गा, खा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।